हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस कमांडो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे सी सैट में इजी क्वेश्चन पिकअप करके एटलीस्ट 30 मार्क्स लाए जा सकते हैं। इस वीडियो का जो एम है वो ये है कि डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं या डिविजिबिलिटी टेस्ट जो रहते हैं नंबर्स के, उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के सी सैट पेपर में। तो 2 से लेकर के 5 क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, हर साल आ रहे हैं यूपीएससी के सी सैट में। तो अगर आ ही रहे हैं तो क्यों ना इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लिया जाए। जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने 5 प्रीलिम्स दिए हैं और 5 मेंस भी दिए हैं, एंड विद द रिजल्ट ऑफ दैट मैंने 3 इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं और मुझे जो भी नॉलेज हुआ है इन सारे अटेम्प्ट्स में, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो एंड देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल्स का क्या किया जा सकता है। सो लेट्स सी। तो अभी आप देखें, डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत ही बेसिक हैं, आपने बचपन में पढ़े होंगे, बट लेट्स रिवाइज। तो अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो उसकी यूनिट डिजिट हमको 0 मिल जाएगी। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे ये नंबर दे सकते हैं 102030 98760। ऑब्वियसली 10 से डिविजिबल है तो 0 उनकी यूनिट प्लेस पे है। अगर डिविजिबिलिटी रूल में 5 से कोई नंबर डिविजिबल होता है तो उसके यूनिट डिजिट पे 5 होता है, तो आप, और या फिर 0 होता है, तो आप देख लीजिए 00 और ये 5, तो वो 5 से डिविजिबल हो गए। 2 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट पे 02468 होना चाहिए, यानी कोई भी इवन नंबर और 0 हो तो वो 2 से भी डिविजिबल है। तो आप उसके एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल हो तो उसका जो सम ऑफ डिजिट है दैट शुड बी डिविजिबल बाई 3। ठीक है ना? तो वो फिर आपका ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हो जाता है। जैसे ये नंबर 4+3 7+5 12, 12+3 15, 15+3 18 एंड 18 यू नो 3 6 आर 18, सो 18 इज डिविजिबल बाई 3। कोई नंबर 9 से डिविजिबल हो, इसका क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि वो उसकी जो सम ऑफ डिजिट है वो डिविजिबल होना चाहिए बाई 9। तो ये एग्जाम्पल जिसमें 18 था सम ऑफ डिजिट, तो वो भी 9 से डिविजिबल है, सो दैट इज ऑल्सो ओके। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 देखें तो अगर नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बेसिकली आप डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या लगाएंगे कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तो दैट इज डिविजिबल बाय 3, एंड अगर यूनिट प्लेस पे 02468 है और वो 2 से डिविजिबल है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, एंड अगर दोनों डिविजिबिलिटी टेस्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। अब देखते हैं कि बाकी डिविजिबिलिटी टेस्ट के क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो अभी अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है, हमने इसका एग्जांपल तो देख लिया है। 4 से डिविजिबल है तो लास्ट 2 डिजिट इन द सेम ऑर्डर, दैट इज 10th डिजिट एंड यूनिट डिजिट, इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है ना? तो अगर मान लीजिए 728 है कोई डिजिट, है ना, तो 7 4 जार 28, तो हमें पता है, तो दैट इज डिविजिबल बाई 4। इसी तरीके से आप ये एग्जांपल देख लीजिए, 32 डिविजिबल बाई 4, 16 डिविजिबल बाई 4, 00 डिविजिबल। तो देखिए आपका लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। ऑल राइट, उसके बाद 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फॉर्म बाई लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है ना? तो लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए। तो देखिए 640 है ना, 80, 640, 840, 400, तो दीज आर ऑल डिविजिबल बाई 8, सो लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए। अभी आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है ना? तो आपको जैसे ये नंबर मिला हुआ है तो पहले ऑड प्लेसेस का हम सम ऑफ डिजिट करेंगे। तो 5+3 इज 8, 8+2 इज 10, 10+5 इज 15। तो 15 हमारा सम ऑफ ऑड प्लेसेस का डिजिट आ गया, एंड देन 4+2 इज 6, 6+4 इज 10, एंड 10+5 इज 15। तो अगेन देन 15 आ गया, और हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता था कि द सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेसेस शुड बी डिविजिबल बाय 11, एंड हेंस सो इट इज डिविजिबल बाय 11।
सो दैट इज हाउ हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। तो अभी आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर ऑफ डिजिट एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है ना। तो अभी देखिए, अगर हमको 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चाहिए, ऑल राइट, तो हमको यूनिट प्लेस पे 5, अगर हमको 5 से डिविजिबल हो नंबर तो यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए। तो हमने देख लिया 1 2 3 हमारे 3 प्लेसेस हैं, यहाँ पे 5 होना चाहिए। ठीक है ना। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड। अभी देखिए ऑड डिजिट कौन कौन सी है, 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है ना। अब हमने 5 से, और रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए डिजिट का, तो हमने यहाँ पे 5 फिक्स तो कर दिया है ना, हमने यहाँ पे 5 फिक्स कर दिया। तो अब हमारे पास 4 डिजिट बचे। अब 4 डिजिट को हमको 2 प्लेसेस पे फैलाना है, यानी 4 डिजिट को हमने 2 प्लेसेस पे बिठाना है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या करना है, फैक्टोरियल 4, क्योंकि आप 4 डिजिट को 4 तरीके से यूज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, बिकॉज 4 डिजिट को फैक्टोरियल 4 तरीके से यूज कर सकते हैं और 2 प्लेसेस पे बिठाना है, तो फैक्टोरियल 2, तो विच इज बेसिकली 4 इंटू 3, सो हमारा आंसर 12 आ जा सकता है। तो ये हमारा आंसर है 12। ऑल राइट, तो आप ये वाला बात याद रखिएगा, जब आपके पास मान लीजिए 4 आइटम्स हैं, आपको दो प्लेसेस पे रखने हैं, तो हम फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 यूज करेंगे, ये परम्यूटेशन यूज करेंगे। ऑल राइट, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको हमने 5 फिक्स कर दिया था, ऑड नंबर है 1379। ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 हमारा आंसर आ जाता है। अब देखिए ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, तो मेरा तो आपको एडवाइस यही होएगा कि बाकी क्वेश्चंस मैनेज करिए, इस क्वेश्चन को आखिरी के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आखिरी के लिए छोड़ दीजिएगा। बट देन डिविजिबिलिटी टेस्ट है बहुत सारा इसमें लग रहा है, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व तो करेंगे ही। सो लेट्स सी। तो अब इसके लिए भाई पेन और पेपर उठाना ही पड़ गया। तो देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। बोल रहे हैं कि एन आइडेंटिटी कार्ड हैज द नंबर ए बी सी डी ई एफ जी, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट डिजिट 1 2 4 5 7 8 9, यानी 3 और 6 हटा करके इन्होंने बाकी डिजिट यूज किए हुए हैं। अब ये बोल रहे हैं कि नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है ना। तो हाँ भाई, नंबर डिविजिबल है बाय 9, अगर ये नहीं भी बताते तो हमको पता चल जाता। वाई, बिकॉज जब सम ऑफ डिजिट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि दिस इज डिविजिबल बाय 9। ओके, 1 + 2 is 3, 3 + 4 is 7, 7 + 5 is 12, 12 + 7 is 19, 19 + 8 is 27, and 27 + 9 is 36. So it is divisible by 9. All right. After deleting the first digit from the right, the resulting number is divisible by 6. ठीक है ना। बोल रहा है कि अगर फर्स्ट डिजिट राइट से वो हम हटा दें तो द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, तो हम फर्स्ट डिजिट राइट से हटा देते हैं, तो हमने जी हटा दिया, जी हटा देते हैं राइट से। ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि अब ये जो डिजिट है दैट इज डिविजिबल बाई 6। तो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। ठीक है ना। तो अभी हमको क्या पता चलता है कि 2 4 8 जो हमको डिजिट दी गई है 1 2 4 5 7 8 9, तो उनमें से 2 4 8 डिजिट आ सकती हैं। ठीक है ना। तो f कैन बी 2 4 8, हमको ये पता चलता है। ऑल राइट, उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, उसके बाद हमको बोल रहा है आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है ना। अब बोल रहे हैं कि अगर आप 2 डिजिट राइट से डिलीट कर दीजिए, ठीक है, तो ठीक है हम 2 डिजिट डिलीट कर देंगे राइट से, तो एफ जी चला गया, बचा ए बी सी डी ई,
तो डिवाइडेड बाई 5 तो हमको पता है, 0 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे है नहीं, गिवन डिजिट में हम यूज नहीं कर सकते, तो 5 ही होगा, तो E इक्वल टू 5 है, हमको पता चल गया। ऑल राइट, देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या है। नेक्स्ट कंडीशन बोल रही है कि आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है ना, तो ठीक है, 3 डिजिट भी रिमूव करके देख लेंगे। ठीक है, तो हमने 3 डिजिट रिमूव करी, रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो अभी बेसिकली रिजल्टिंग नंबर ऑफ इज डिविजिबल बाय 4, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि ये सी डी शुड बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, बट देन डी 2 4 8, क्योंकि बिकॉज जो 4 से डिविजिबल है वो 2 से भी डिविजिबल है, तो 2 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट लग जाएगा, तो फिर 2 4 8 हमारा ये भी हो सकता है, तो डी भी 2 4 8 हो सकता है। ठीक है ना, एंड देन लास्ट देखते हैं कि कंडीशन क्या दी हुई है। आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो अगर 4 डिजिट डिलीट कर दें तो रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। फिर इस स्टेटमेंट का हमारे लिए बहुत मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये डिजिट्स हैं और हमको पता है कि सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अभी आप देखिए, आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, वो भी कर लेते हैं, तो हमको ये भी पता चल गया कि बी भी 2 4 8 हो सकता है। ऑल राइट, तो अभी ये पता चल गया कि जो एफ डी बी है वो 2 4 8 हो सकते हैं। ठीक है, और देखिए अगर आप यहाँ पे देखें, बोल रहा है ए बी सी डी ई एफ जी इज डिविजिबल बाय 9, तो अगर हम यहाँ से 9 हटा देते हैं, ठीक है ना, तभी हमको ये 3 से डिविजिबल मिलेगा। अगर हम ए बी सी डी ई एफ जब यूज कर रहे हैं तो हम 9 हटा देते हैं, तभी हमको ये 3 से डिविजिबल मिलेगा, तभी ये 6 से डिविजिबल होएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको पता चल जाता है कि g इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब जब g इज इक्वल टू 9 पता चल गया, तो आप ये देखिए b 2 4 8 हो सकता है, d 2 4 8 हो सकता है। ठीक है ना, B248 हो सकता है, D248 हो सकता है, और FB248 हो सकता है ना। ये कंडीशन हमको पता चल गई, तो हमारे पास C के लिए कितनी ही कंडीशन बची, 1 और 7, बिकॉज 5 तो ऑलरेडी फिक्स हो गया और 9 यहाँ बैठ चुका है, तो ठीक है, C को 1 और 7 कर लेते हैं। अब आप देखिए E हमारा 5 है, ठीक है ना, E हमारा 5 है। अब आप इसके कॉम्बिनेशन बनाइए। ठीक है, C को अगर 1 लें और D को 2 4 8 लें, तो हमको बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा है कि C प्लस डी प्लस ई कितना हो रहा है। ठीक है ना, C प्लस डी प्लस ई कितना हो रहा है, तो अगर हम C 1 लें और D 2 4 8 ले लें, तो अगर हम 1 प्लस 2 ले लें तो 8 आ जाता है, 5 प्लस 1 प्लस 2 8 आ जाता है। तो अभी आप देखिए 8 आपके ऑप्शन में है, हाँ है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा ही गया था व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू फॉर द सम ऑफ द मिडिल 3 फॉर द सम ऑफ द मिडिल 3 डिजिट। तो बेसिकली मिडिल 3 डिजिट क्या बचती हैं, सी डी ई, और उसमें हमारा 8 आ जाता है। बाकी आप कॉम्बिनेशंस को अगर ऐड करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। सो दिस इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कंसिडर ऑल द 3 डिजिट नंबर obtain using 3 non-zero digit which are multiple of 3, let s be their sum। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम 3 डिजिट नंबर लें जो कि नॉन जीरो हैं, जो कि मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, तो वो हमें 3 6 9 ही मिलते हैं। ठीक है, तो इसी का जो परम्यूटेशन बनेगा उसी वही आपका नंबर ऑफ डिजिट्स होगा, जितने डिजिट हो सकते हैं। ठीक है, ये भी सही बात है। तो लेट्स सी कितने डिजिट हो सकते हैं।
तो अभी आप देखिए ये 369 है, ठीक है ना। अभी अगर हम ये 3 डिजिट को लेकर के डिजिट्स बनाते हैं तो फैक्टोरियल 3 लगेगा हमको, है ना, क्योंकि हमें परम्यूटेशंस बनाने हैं। अभी देखिए बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में पूछा है कि s इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74 एंड 9, ठीक है ना। तो देखते हैं 369, 396, 639, इस तरीके से हम अपने नंबर बना सकते हैं। इनका सम आएगा 3996, और अगर आप इसको डिवाइड करें, है ना, तो डिवाइड करके देख लीजिए आपका जो आंसर आएगा वो 9 से भी डिविजिबल है और 74 से भी डिविजिबल है। ऑल राइट, तो ये चीज़ ये पूछ रहा था। तो देखिए इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट या डिवीजन के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाने से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछने होते हैं। ये क्वेश्चन में टाइम ज़रूर लगेगा थोड़ा सा करने में, बिकॉज अगर हमसे पूछा होता कि कितने नंबर बनते हैं तो हम फैक्टोरियल 3 करके भाग जाते, लेकिन नहीं भाग सकते। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमको 369 ये सब का एडिशन करना है, उसके बाद 74 और 9 से डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे हम 3 + 9 + 9 + 6 करके इसको क्या कर सकते थे, ये कर देते कि हाँ भाई 9 से तो डिविजिबल है, ठीक है ना, बट देन बाकी का जो काम है वो करना ही पड़ेगा। एंड अगर आप ये देखिए लेट एस बी देयर सम, तो ये तो डिविजिबल है ही 9 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पूछा है क्वेश्चन में कि एक डिजिट दी हुई है 37981255P369 इज डिविजिबल बाय 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट P, है ना। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना है हमको 7 का। अब देखिए 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि अगर हम ये जो लास्ट डिजिट है इसका टॉइस कर लें, यानी कि ये 29 टाइम्स इज इक्वल्स टू 18 अगर हम कर लें, और उसके बाद हम इससे जो डिफरेंस निकालें, सो दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7 और इट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर, है ना, तो दैट शुड बी इक्वल टू 7, सॉरी दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7 और इट शुड बी 0। तो देखिए अगर हम 18 को डिवाइड करेंगे, इस 18 को माइनस करेंगे इस नंबर से, ठीक है ना, तो 37981 आप कर लीजिए। ये पूरा जो नंबर है 3798125P36, है ना, -18। अब जो नंबर बनेगा दैट शुड बी डिविजिबल बाय 7, दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7 which means it's divisible by 7 और इट शुड बी इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए इतना बड़ा नंबर 0 तो हो नहीं सकता इसका डिफरेंस, तो देन डेफिनेटली 7 का मल्टीपल होगा। बट आप देखिए कि इसके हमको अगर हम इस मेथड से जाएंगे माइनस करते करते तो p के हमको 2-3 इटरेशंस लग जाएंगे, है ना। तो बेसिकली अगर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हमको पता है ये भी नंबर जो फॉर्म हुआ यहाँ पे अगेन 18 आ जाएगा, ये भी नंबर जो फॉर्म हुआ दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। फिर आप एक और स्टेप करेंगे जहाँ पे बेसिकली देन आप उसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, तो वहाँ पे आपको p की वैल्यू मिलेगी। बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो एक शॉर्ट क्या काम कर लेंगे इसमें कि आप नंबर पुट कर लीजिए यहाँ पे, जैसे अगर आप 1 पुट करते हैं फिर आप 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा दीजिए, ठीक है ना, तो आपका जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। या फिर 6 करिए और फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा दीजिए। अब यहाँ पे अगर देखिए अगर आप 37981 में 1369 रख देते हैं, उसके बाद इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाते हैं, ठीक है ना, तो आपको एक बहुत ही बड़ा नंबर मिलेगा माइनस करने के बाद भी। जैसे कि अगर आप इस नंबर को करते हैं तो एक बहुत ही बड़ा नंबर मिल रहा है माइनस करने के बाद भी 1 को रखने के। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट पे लगाने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट नंबर लिख करके 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो डिविजिबल है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 हमको पता चल जाता है कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली इतना लंबा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन हमेशा देखिए, ऑप्शन पुट कर करके अगर वो डिविजिबल बाई 7 है
तो हो जाएगा। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट मेथड से चलें तभी डिविजिबिलिटी टेस्ट मिलेगा। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। अब देखिए, व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 द प्रोडक्ट एंटायरली कंप्राइजेस ऑफ वंस। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है 1 1 1 1 मिल रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर। तो देखिए बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये कितने डिजिट नंबर दिए हुए हैं, 5 डिजिट के नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप 1 1 1 1 1 1 6 1 ले लीजिए। अब आपका 7 ही तो है बेचारा छोटू सा, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका 4 डिजिट का नंबर कर देगा। 6 डिजिट का नंबर करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे तो 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। डिवाइड कर लीजिए, बोल तो रहा है ये कि 7 इज मल्टीप्लाइड तो प्रोडक्ट ये यानी 7 से डिविजिबल है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो बेसिकली आपको करना क्या है इसमें, बस 6 डिजिट 1 1 के ले लीजिए और 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ का आंसर मिल जाएगा। ऑल राइट, तो देखिए ये 2021 के क्वेश्चन है आई थिंक, है ना। तो ये वाली चीज हो गई। अभी आप देखिए एक और क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड, बोल रहा है कि एक्स वाई जेड इज अ 3 डिजिट नंबर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट डिविजिबल बाई। तो देखिए आप क्या करेंगे, जब आप एक्स वाई जेड ले रहे हैं तो एक्स वाई जेड का मतलब क्या है, 100x, ठीक है ना, प्लस 10y प्लस जेड, और वाई जेड एक्स का क्या मतलब है, 100y प्लस 10x, सॉरी 100y प्लस 10z प्लस x, और जेड वाई एक्स का क्या मतलब है, 100z प्लस 10x प्लस y। तो बेसिकली करना क्या है कि आप सबको ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 111, कॉमन फैक्टर निकल आएगा, और एक्स वाई जेड आपका x प्लस वाई प्लस जेड आपका कॉमन निकल आएगा। अब देखिए ये आपका आ गया, तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड से तो ये डिविजिबल है डेफिनेटली। उसके बाद अगर आप देखें, बोल रहा है कि ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो भाई जब ये 3 से डिविजिबल नहीं है और 1 1 1 क्या 3 से डिविजिबल है, तो आपको मिलेगा कि 1 1 1 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ठीक है भाई, अभी आप देखिए कि 1 1 1 क्या 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आपको मिलेगा 1 1 1 9 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज आप इसका सम करेंगे तो वो 3 से डिविजिबल नहीं है, और x प्लस वाई प्लस जेड 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। सो आपका 9 आंसर आ जाना चाहिए। 37 से आप करेंगे तो 37 से आपको डिविजिबल मिल जाएगा 1 1 1, तो आपका 9 आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट अगेन काम आ रहे हैं। Let's move on to the next question. How many 5-digit prime numbers can be obtained by using 1 2 3 4 5 without repetition of digit? अभी देखिए 5 डिजिट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है कि या तो वो 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ यानी किसी और से डिविजिबल ना हो, ठीक है ना। एनी नंबर जो कि 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ और किसी से डिविजिबल ना हो। अभी आप जरा, आपको ये डिजिट दी हुई है, जब आपको डिजिट दी होती हैं और कुछ नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा लीजिए। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि सम ऑफ डिजिट शुड नॉट बी डिविजिबल बाई 3। 1 प्लस 2 करेंगे 3 आएगा, 3 प्लस 3 करेंगे 6 आएगा, 6 प्लस 4 करेंगे 10 आएगा, 10 प्लस 5 करेंगे 15 आएगा, 15 इज डिविजिबल बाई 3। अब तो अगर वो डिविजिबल बाई 3 है तो वो प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता। जब प्राइम नंबर नहीं हो सकता तो ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं मिलेगा दैट इज डिविजिबल बाई 3। ऑल राइट, ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं मिलेगा दैट इज डिविजिबल बाई 3, तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2 एंड ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। तो ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6, यस हमको पता है यही तो डिविजिबिलिटी टेस्ट की कंडीशन है, तो ठीक है एक कंक्लूजन तो सही है। एंड ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4। देखिए हर नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो जरूरी नहीं है कि 4 से डिविजिबल है, बिकॉज यू रिक्वायर 2 फैक्टर्स ऑफ 2, ठीक है ना।
और आपको पता है 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट की कंडीशन की लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो ओनली वन कंक्लूजन, सो दिस कैन ऑल्सो बी सॉल्व वेरी इजीली। ठीक है, अब देखिए हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100 विच हैव अ 4 एज अ डिजिट बट नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अभी देखिए 4 डिजिट है 1 to 100 के बीच में, तो बेसिकली अगर आप 1 to 100 के बीच में जाएंगे तो 4 की डिजिट कौन कौन सी हो जाएगी, 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94। ठीक है ना, और कौन कौन से डिजिट आएंगे जिनमें 4 हो सकता है ना, तो हम वो भी एक्सप्लोर कर लेते हैं कि और कौन सी डिजिट होंगी जो 4 से डिविजिबल हो। ठीक है ना, तो अभी आप देखिए ये तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया, और कौन कौन से होंगे, 41 इज ऑल्सो देयर, क्योंकि 40 की रो भी पढ़ेंगे, 42 इज देयर, 43 इज देयर, 45, 46, 47, 48, 49। ठीक है ना, तो ये बस और ऐड करने थे इसमें। अभी आप देखिए इनमें से 4 से डिविजिबल हैं कितने, 4 से 24, 40 डिविजिबल है, 44 डिविजिबल है, 48 डिविजिबल है ना, 64 डिविजिबल है ना, 84 डिविजिबल है। तो आपको ये आपका आंसर मिल जाता है 4, 24, है ना, 40, 44, 48, 64, 84। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है ना, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, आपको इतना सोचना पड़ेगा, इतना टाइम लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में। ऑल राइट, तो ये हमारा हो जाता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ डिजिट इज n ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है ना, तो एक डिजिट है n ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है ना, तो बेसिकली 3 नहीं है और n है, एक डिजिट है, तो 6 हो सकती है, 9 हो सकती है। अभी आप इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6, तो अभी ये 6 भी नहीं है ना। अब देखिए हम 9 को सब्स्टिट्यूट करके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4 इस पे रख सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ पे 9 रखेंगे तो 18 आ जाएगा, इज इट डिविजिबल बाय 4, नो, है ना। फिर आप रखिए यहाँ पे 9 को, तो क्या आ जाएगा 27, नॉट एट ऑल डिविजिबल बाय 4। फिर आप यहाँ पे 9 को रखिए तो क्या आ जाएगा 18 प्लस 4 जो क्या होता है 22, इज इट डिविजिबल बाय 4, नो। अब आप यहाँ 9 पर रखिए तो क्या आ जाएगा 3n प्लस 1, तो 3 इंटू 9 इज 27 प्लस 1 इज इक्वल टू 28, इट इज डिविजिबल बाय 4, तो ये हमें आंसर मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ही रूडिमेंट्री मेथड से मत जाइए, ऑप्शन चेक करने को जाइए, हमको फॉर्मूलाज नहीं बनाने हैं, हमको अपना आंसर निकालना है। सो दिस इज हाउ वी डू दीज ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, अभी आप ये क्वेश्चन देखिए, एन 8 डिजिट नंबर 4256B leaves remainder 0 when divided by 3, how many values of B are possible। ठीक है, तो बेसिकली डिविजिबल बाय 3 है, तो 3 से डिविजिबल होता है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि ऐड करेंगे नंबर तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं, ऐड करके देखते हैं। तो 4 प्लस 2 करेंगे 6 आएगा, 6 प्लस 5 करेंगे 11 आएगा, 11 प्लस 2 करेंगे 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस बी कर लीजिए, 30 प्लस बी जो भी वैल्यू आएगी दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है ना, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल। ठीक है ना, तो देखते हैं हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल। ठीक है, तो बी पे क्या रख लें 33 रख लें, है ना, बी पे 3 रख लें तो 33 हो जाएगा, तो दैट विल बी डिविजिबल बाय
3 है ना। उसके बाद बी पे हम 6 रख लेते हैं तो 36 हो जाएगा, दैट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 3। बी पे 39 रख लें है ना, तो दैट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 3। एंड इसमें 0 के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, सो 30 सेल्फ इज डिविजिबल बाई 3। तो 0, 3, 6, 9 है ना, ये चार हमको मिल जाते हैं, तो दिस शुड बी द आंसर। ऑल राइट। सो बेसिकली यहाँ पे हमको आंसर मिल जाता है 4। ऑल राइट, क्योंकि सिंगल ही डिजिट है तो बी को ऐसे तो ऐड करने के लिए बहुत सारा कुछ ऐड कर सकते हैं हम 30 में, ताकि हमको कोई वायबल आंसर मिल जाए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक सिंगल ही डिजिट होगी बी, तो बी शुड बी बिटवीन 0 to 9 है ना, तो हमारा आंसर यहाँ पे 4 आ जाता है। तो अब आप देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट से इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। ऑल राइट, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट से आप एक दो क्वेश्चन ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स याद कर लीजिए, एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लीजिए इसके अलावा, एंड देन आई थिंक यू विल बी ओके फॉर यूपीएससी सीसैट डिविजिबिलिटी टेस्ट से। और जो क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं रेगुलरली वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स।